नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं हूं कुमार अनिल और आप देख रहे हैं सामने पटना पंजाबी बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष सरदार गुरदयाल सिंह जी। आज हम फिर हाजिर हैं, बात करेंगे सिख धर्म को जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी। आज हम जानेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब किसे कहते हैं, क्या महत्व है। तो आप बताएं कि गुरु ग्रंथ साहिब किसे कहते हैं। सर जी, ये गुरु ग्रंथ साहब ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। इसको सिखों का ना के कहा जाए तो ये सारी मानवता का धार्मिक ग्रंथ है ये, क्योंकि इस ग्रंथ में सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी ही नहीं है, इसमें 6 सिख गुरुओं की वाणी है, बाकी 15 भक्तों की वाणी है, 14 भट्टों की वाणी है। और ये जो वाणियाँ हैं, ये जो संत समुदाय से लोग आते हैं, ये सिर्फ एक किसी जाति के नहीं है, ये विभिन्न जाति से लोग आए हैं, विभिन्न कुलों से आए हैं। कोई नीच कुल से, कोई दूसरे कुल से, कोई ब्राह्मण से है, कोई शूद्र से है, कोई इससे है, जैसे नाम जैसे कोई मुस्लिम है। ये सारे अच्छा विभिन्न प्रांतों से भी आए हैं। ये पूरे भारतवर्ष के कोने से देखा जाए, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में इस वहाँ के संतों की वाणी का संकलन है ये। अच्छा, बंगाल के भी संत हैं। जयदेव जी बंगाल के हैं, बंगाल के उनकी भी वाणी समृद्ध है। मुस्लिम संत किनका है? ये शेख फरीद जी और कबीर जी की वाणी इसमें है। शेख फरीद जी की वाणी। हाँ, वाणी है। यस। तो इसमें इसका क्या महत्व है, कैसे इसके बारे में क्या है महत्व, क्या बताया गया है? देखिए सर, ये जो वाणी है ये गुरु नानक जी ने आज से 550 वर्ष में जी पहले ये जितने भी जो उन्होंने उच्चारण किया वो तो वाणी लिखते थे। उसके अलावा भी जितने भी संत उस समय के संत थे, उन्हें समाज सुधारने के लिए सुधारक के रूप में जो वाणियाँ रची थी, उन वाणियों को संग्रह किया ताकि समाज में जो अधोगति की वो समाज जा रहा था उसमें नई चेतना आए। उन सबका संकलन जिन जिन संतों ने जिक्र किया उनका इसमें संकलन है। और ये संकलन आज से करीब 1605 ईस्वी में हमारे पाँचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका संकलन किया। इस वाणी को संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया, जिसको कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब में कोई कहानी नहीं है कि कोई कैसे नहीं, बिल्कुल पूजा नहीं। करने से क्या लाभ हो जाएगा, नहीं, और नहीं पूजा करेंगे तो क्या हानि होगा, इस तरह की कोई कहानी नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है सर। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ मानवता को चेताया गया है, मानवता को उठाया गया है कि आप ऐसे कुरीतियों से दूर हटो और इस मार्ग चलो कि सच्चे मार्ग करके आप प्रभु को प्राप्त करो। जी, वाणियाँ हैं। वाणियाँ। तो इसको क्या कहा गया है इसको? सर, ये वाणियों को इन्होंने जो लिपिबद्ध किया गया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, 31 रागों में वाणियाँ हैं ये। और ये 31 रागों को सम्मिलित करके ये वाणियों का संकलन किया गया है। अभी जो भी शब्द कीर्तन गुरुद्वारा में होता है वो इन्हीं का ये रागों के द्वारा ही होता है। ये सर राग में है, जैसे कोई संगीत की ध्वनि निकलती है ऐसे ही इसको गाते हैं और वो सुनते हैं। तो सिखों में कितने गुरु हुए? सिखों में से जो 10 गुरु हमारे हुए, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह साहब जी, उस समय जब उनका देहावसान, जब वो अंतिम अवस्था में उनको मालूम पड़ा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो सिखों ने पूछा उनसे हाथ जोड़ के कि महाराज जब आप चले जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो गुरु जी ने कहा कि भाई हम किसको गुरु मानेंगे? तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, आज के बाद ये जो तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब है इसको आपने गुरु मानना है। तो उन्होंने वाणी में कहा है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अच्छा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अच्छा, तो किस तरह से सुबह जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को किस तरह से ध्यान करते हैं? देखिए, ऐसा असर ना, ये गुरु ग्रंथ साहब जो है, जो हमको गुरु मानते हैं, तो गुरु को हम जीवित गुरु मानते हैं। जीवंत गुरु है। इनका सुबह प्रकाश होता है और शाम को इनको जब सुलाया जाता है तो उनको सुखासन कहते हैं। मैंने सुबह प्रकाश करने के समय इनको प्रकाश किया था, उठाया जाता है, वस्त्र इसमें हटाए जाते हैं और शाम को इनको अपने स्थान पर ले जाकर उनको रखा जाता है, उसको सुखासन कहते हैं। और दूसरी बात यह सर कि जैसे जैसे जो ऋतु आएगी उसी हिसाब से वो वस्त्र रखे जाते हैं। ठंड में गर्म वस्त्र रखे जाते हैं, गर्मियों में ठंडे वस्त्र रखे जाते हैं, और एसी के भी प्रोविजन है, गर्मी में एसी का भी प्रोविजन किया जाता है। अच्छा, तो उनको जीवंत गुरु मानते हैं, इसलिए उनकी सेवा की जाती है। सेवा की जाती है। तो इसमें
सभी धर्मों का या सभी परंपराओं का या विभिन्न विचारों का समन्वय है जो मानवता की भलाई करता है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। एक तरह से सर्वधर्म समभाव भी इसमें है कि इसमें हिंदू भी संत भी हैं, मुस्लिम संत भी हैं। तो कई संतों का आपने नाम बताया, एक दो लोगों का फिर से नाम बताइएगा, किनका किनका है वाणी देखिए, इसमें? शेख फरीद जी, कबीर जी, रामानंद जी, सूरदास जी, जयदेव जी, धन्ना जी, सैन जी, नाई जी, ऐसे ऐसे बहुत संत हैं। मैंने बताया कि इसमें 15 भक्त थे, उनकी वाणी है, और 14 भट्ट थे। भट्ट से उसमें काफ़ी अब कीर्तन में करते थे, अच्छी वाणी उनकी संगत की गई, इसके अंदर की गई तो है। शब्द कीर्तन में इन्हीं की वाणियां पढ़ी जाती एकदम सर, शब्द कीर्तन में इन्हीं की वाणी को रागों द्वारा पढ़ा जाता है, जो कि अपना कर्णप्रिय लगते हैं और लोगों को सुनने में, समझने में बड़ा आनंद आता है। तो आपने देखा कि इसमें किस तरह से विभिन्न धर्म के भी संत जो हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम संत जो हैं, उनकी भी वाणी है, कबीर की वाणी है, रैदास की इसमें है या नहीं? उन्हें राज सबकी वाणी है, जितने भी संत यहाँ उपलब्ध है। तो अगले अब कड़ी में हम बात करेंगे कि शेख फरीद कौन थे। इसी तरह से कबीर की कुछ वाणियों की हम चर्चा करेंगे अगले में। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक अपील कि ये जो चैनल है सात रंग इंडिया, ये सर्वधर्म समभाव, भाईचारा और प्रेम बढ़ाने के लिए समर्पित है। आप इसकी मदद करने के लिए आप एक ज्वाइन ऑप्शन है, वहाँ जाके आप आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।